इसलिए किसी अल्लाह वाले ने फरमाया कि अगर कोई बच्चा पैदा होते ही सजदे में गिर जाए और अपनी पूरी जिंदगी एक सजदे की हालत में गुजार दे, तब भी अल्लाह की नेमतों का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह की नेमतें बेशुमार, लेकिन बाज नेमतें ऐसी होती हैं जो बेमिसल और बेमिसाल होती हैं, उनका कोई बदल, कोई नेमुल बदल नहीं होता। और उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है, और इस नेमत के साथ किसी भी बड़ी नेमत का मुवाजना किया जाए तो हमेशा के लिए यही नेमत ज्यादा कीमती साबित होगी। चूंकि हमें ये ईमान अपने घर में मिला है, इसकी खातिर हमें सफर नहीं करना पड़ा, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, अल्लाह ताला को दरखास्त नहीं देनी पड़ी, कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ी। घर में मिली हुई नेमत की कद्र कीमत का बंदे को अंदाजा नहीं होता। अगर हमने ईमान की कद्र कीमत का अंदाजा लगाना है तो आज से 14 सदियां पीछे जाना पड़ेगा। हजरत बिलाल से पूछना होगा, बिलाल आप बताइए कि ये ईमान कितना कीमती है। हजरत बिलाल सही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने ईमान की भारी कीमत चुकाई थी। हजरत सुमैया से पूछना होगा, सुमैया आप बताइए ये ईमान कितना कीमती है। हजरत सुमैया ईमान की कीमत का सही तज्जिया कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने ईमान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया था। मुफ्त में मिली हुई नेमत की कद्र कीमत का हमें एहसास नहीं है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी एक हकीकत है कि ये ईमान माल पैसे की बदौलत हासिल नहीं किया जा सकता। हस्ब नसब के जरिए भी ईमान तकसीम नहीं होता। रंग रंगत और शक्ल सूरत के जरिए भी किसी को ईमान नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ अतिया ये खुदाबंदी है। अल्लाह ताला जिस बंदे पर रहमत की नजर डालता है तो सीना ईमान के नूर से मुनव्वर कर देता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, पाक है वो परवरदिगार, पाक है वो परवरदिगार जिसने ईमान की तकसीम को अपने कब्जे में रखा है। अगर ये बंदों के इख्तियार में होता तो मुझ काले कलोटे को कौन ईमान देता। हकीकत यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रहने वाले, कुरैश जैसे आला खानदान से ताल्लुक रखने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरे का बारहा दीदार करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान फैज़े तर्जमान से बराह रास्त दीन की दावत सुनने वाले अबू जहल और अबू लहब के बारे में अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो ईमान से महरूम चले गए। जबकि इसके बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की नजर पड़ी तो हबशा से लाए गए एक काले गुलाम को अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज से वापस तशरीफ लाए। दिन के वक़्त अबू जहल से मुलाकात हुई। फरमाया, मैं रात के वक़्त मस्जिद अक्सा गया हुआ था, फिर मैं आसमानों पे गया, अंबिया से मुलाकात हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ, मैंने जन्नत के मनाजिर देखे और फिर मैं वापस आया, अभी रात बाकी थी। अबू जहल ने कहा, है कोई मानने वाली बात? इतनी गैर माकूल बात की है, इतने गैर माकूल बात तो अगर इसके पुराने दोस्त अबू बकर के सामने भी कह दी जाए तो वो भी इनकार कर लेगा।
चुनांचे अबू जहल इसी उम्मीद पे भागा भागा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, आप बाहर तशरीफ लाए। अबू जहल ने कहा कि पता है आपको आपकी दोस्त ने क्या कहा है? अच्छा, क्या कहा है? तो अबू जहल ने कहा आपका दोस्त कहता है कि मैं रात के वक्त मस्जिद अक्सा गया हुआ था, फिर आसमानों पे चला गया, अंबिया से मुलाकात हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई, जन्नत के मनाजिर देखे। है कोई मानने वाली बात? कोई अकल तस्लीम करती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद का मुजाहरा नहीं किया। फरमाया अगर मेरे दोस्त ने फरमाया है तो सच फरमाया है। अबू जहल ने रसूलुल्लाह की ज़बानी सुना, इनकार कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अबू जहल की ज़बानी सुना तो तस्लीम कर लिया। ईमान, ईमान, ये तस्लीम और एतमाद ये सादतमंद लोगों को नसीब होता है। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई आम कलमा नहीं है, बज़ाहिर मुख्तसर कलमा, लेकिन अपने अंदर इतनी वुसअत, इतनी हमागिरियत रखता है। अगर इसकी वुसअत को खोल के बयान किया जाए तो इसके लिए तो एक नहीं कई नशिस्तें भी नाकाफी हो जाएंगी। ये मुख्तसर कलमा, इसमें बंदा पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला से बेजारी का इजहार करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की अबूदियत का इकरार करता है, और यही चीज अल्लाह को पसंद है। हम पढ़ते हैं ला ला इलाहा, ला ला नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई माबूद। ये ला की तलवार चलानी पड़ती है, अल्लाह के सिवा सबकी नफी करनी होती है। हमने कहा ला नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। इश्क की आतिश का जब शौला उठा, मां सिवा माशूक के सब जल गया, तेगे ला से कत्ले गैर हक हुआ। देखिए फिर बाद इसके क्या बचा, फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना। मरहबा ए इश्क तुझको मरहबा, ए इश्क तुझे मरहबा हो, तूने मेरी निगाहों में मेरे महबूब परवरदिगार के सिवा सबको हेज कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह में बंदा इसी चीज का इकरार करता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को यही चीज मतलूब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे कोई खास जिक्र बता दीजिए कि जिसके जरिए मैं आपको याद करता रहूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करें। अय अल्लाह, ये तो वो कलमा है जिसको सारे लोग पढ़ते हैं, मैं आपसे किसी खास जिक्र का मुतमन्नी हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस कलमे को हल्का न समझें, आप इस कलमे को हल्का न समझें। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तराजू के एक पलड़े में जमीन और आसमान और दरमियान में जो कुछ है सब कुछ डाल दिया जाए, दूसरे पलड़े में सिर्फ यही एक कलमा डाल दिया जाए, ये कलमा सब कुछ पर भारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तौहीद है। तौहीद अल्लाह को पसंद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज बने, मिस्र के बादशाह बने। कहत पड़ गया, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले से गल्ला स्टॉक किया हुआ था, गोदाम भर दिए थे। तो जब लोगों को गल्ला चाहिए था तो बादशाह की तरफ रुख कर लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गोदामों के दरवाजे खोल दिए और एक पैमाना मुकर्रर कर लिया कि हर आने वाले बंदे को इसी पैमाने के मुताबिक गल्ला दिया जाए। लोग आते थे, उसी पैमाने के मुताबिक गल्ला ले जाते थे। गल्ला लेने के लिए एक नौजवान आया, जब उसी पैमाने के मुताबिक उसको गल्ला दिया गया, उसने कहा मुझे थोड़ा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए।
वो काम करने वालों ने कहा कि हमें तो इतना ही देने की इजाजत है, ज्यादा की तो हमें इजाजत नहीं है, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो खुद अजीज मिस्र से बात कर लो। चुनांचे नौजवान को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया, ये ज्यादा गल्ला मांगता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझाया, भाई गल्ला थोड़ा है, लोग ज्यादा हैं, गुजारा करना होता है, इतना ही ले ले और गुजारा करें। नौजवान ने कहा नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, और अगर आपने ज्यादा नहीं देना तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लीजिए। नौजवान करीब आया, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में एक बात कह दी। आप इतना खुश हुए, फरमाया ये नौजवान जितना गल्ला उठा सकता है ये लेके चला जाए। नौजवान तो गल्ला लेके चला गया। बाद में अल्लाह ताला ने पूछा, मेरे महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस नौजवान ने आपके कान में कौन सी ऐसी बात कह दी जिस पे आप इतना खुश हुए कि आपने उसकी जरूरत के मुताबिक गल्ला दिया? ऐ अल्लाह, वो नौजवान मेरे कान में कह रहा था, अजीज मिस्र, इस वक्त आप मिस्र के तख्त पे बैठे हैं, एक वक्त था आप जुलेखा के घर में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, जुलेखा के घर में आप पर तोहमत लगी थी, एक छोटे बच्चे ने आपकी पाकदामनी की गवाही दी थी। उस वक्त वो बच्चा छोटा था, अब वो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, आपके सामने गल्ला लेने के लिए खड़ा है, इसकी जरूरत के मुताबिक गल्ला दे दीजिए। ऐ अल्लाह, ये वो नौजवान था जिसने अपने बचपन में मेरी पाकदामनी की गवाही दी थी, इसलिए मैंने इतना दिया जितना मेरी शान के लायक था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिस नौजवान ने आपकी पाकदामनी की गवाही दी, आपने इतना दिया जितना आपकी शान के लायक था। जो बंदा मेरी तौहीद की गवाही देगा, मैं इतना दूंगा जितना मेरी शान के लायक होगा। मेरी शान के लायक जितना होगा उतना। मेरे बंदे, आपको तौहीद का बदला चाहिए। इस दुनिया में इतनी वुसात ही नहीं है कि तौहीद का बदला बन सके। आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपको इस तौहीद के बदले दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता कर दूंगा। तो तौहीद अल्लाह को पसंद है। ईमान सबसे कीमती सरमाया। और मेरे भाइयों, दुनिया का दस्तूर है कि जो चीज ज्यादा कीमती होती है वो ज्यादा हिफाजत की मुहताज होती है। घर वाले कहीं जा रहे होते हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं होती कि हमारी गैर मौजूदगी में चोर आ जाएंगे, वो चारपाइयां लेके चले जाएंगे या वो बिस्तर लेके चले जाएंगे। उनको इस बात की फिक्र होती है कि चोर आ जाएंगे, वो सोना चांदी लेके चले जाएंगे, नकदी लेके चले जाएंगे, कीमती चीज की ज्यादा हिफाजत की जाती है। और दूसरी जानिब ये भी एक मुशाहदा है कि चोर और डाकू जब भी डाका डालते हैं हमेशा के लिए कीमती चीज पे डालते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि चोरों ने रात के वक्त घर के ताले तोड़े और बर्तन लेके चले गए या कुर्सियां और मेज लेके चले गए। वो भी सोना चांदी तलाश कर रहे होते हैं, नकदी तलाश कर रहे होते हैं। यही उसूल है। और अगर यही उसूल मुसल्लमा है तो समझ लें कि हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती सरमाया हमारा ईमान, और हमारा दुश्मन शैतान, हमारा डाकू, इस डाकू ने हमारे ईमान पे डाका डालना है। हमारा ये इम्तिहान है कि हम इस डाकू से अपना ईमान कैसे बचा के ले जा सकेंगे। ये हमने अब कोशिश करनी है, क्योंकि शैतान ने न सिर्फ ये कि ईमान पे डाका डालने का अज़म कर रखा है, बल्कि जिस दिन शैतान को अल्लाह के दरबार से निकाला जा रहा था उस वक्त शैतान ने कसम खाई थी, फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं औलाद आदम को सब के सब को गुमराह कर दूंगा।
शैतान ने गुमराह करने की कसम खाई है। सिर्फ कसम नहीं खाई है, बल्कि उसी कसम को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मसरूफ अमल है। न ये दिन को आराम करता है, न ये रात को आराम करता है, न ये किसी का पीछा छोड़ता है। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं फलां बंदे का 10 साल तजर्बा है, फलां का 20 साल का तजर्बा है, फलां का 30 साल का तदरीसी तजर्बा है, और ये बदबख्त इतना तजर्बाकार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर इंसान के साथ ये गेम खेल चुका है, गेम खेल चुका है। हर बंदे की नफ्सियात को जानता है, हर बंदे के साथ उसकी नफ्सियात के मुताबिक टेक्निक इस्तेमाल करता है। इस्तिकामत वाला इतना है, कभी किसी बंदे से मायूस नहीं होता कि अब ये मौलाना साहब बन गया है, अब मेरे हाथ से निकल गया, अब इसका पीछा नहीं करना चाहिए। नहीं, उलमा का पीछा करता है। अब तो ये तबलीगी बन गया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है, इसका पीछा नहीं करना चाहिए। नहीं, उसका भी पीछा करता है। अब ये सूफी साफी बन गया है, अब ये मेरे हाथ से निकल गया, अब इसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, शैतान उसका भी पीछा करता है, हर बंदे का पीछा करता है और आखिरी लम्हे तक पीछा करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तमाम शरीयतों का इसके पास इल्म है, तमाम शरीयतों का इसके पास इल्म है। लिहाजा कोई बंदा इल्म की बदौलत नहीं बच सकता, कोई बंदा तकवा परहेजगारी की बदौलत नहीं बच सकता, कोई बंदा अपनी जहानत और काबिलियत की बदौलत नहीं बच सकता, कोई बंदा चिल्ले और से रोजे और साल की बदौलत नहीं बच सकता। बचेगा सिर्फ वही जिसके साथ अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा। और मेरे भाइयों, हर जमाने में ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होना जरूरी था, लेकिन इस पुरफितन दौर में ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होना ज्यादा जरूरी है। आज से 14 सदियां पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल आमाली सालिहा, ऐ मेरे सहाबा तुम नेक आमाल में जल्दी किया करो। सतकूनु फितनुन, अनकरीब ऐसे फितने आने वाले हैं का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीक रात के तह दर तह अंधेरे होते हैं। युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा। व युमसी रजुलु मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को बंदा मोमिन होगा, सुबह को वो काफिर हो चुका होगा। इस अंदाज से लोगों का ईमान खतरे में होगा। सुबह घर से निकलेंगे ईमान की हालत में, शाम को घर लौटेंगे ईमान से महरूम होंगे। शाम को बिस्तर पे जाएंगे ईमान की हालत में, सुबह के वक्त उसी बिस्तर से उठेंगे तो ईमान से महरूम होंगे। लोगों का ईमान ऐसा खतरे में होगा। तो इस पुरखतर दौर में अपने ईमान के लिए फिक्रमंद होना इंतहाई जरूरी है। और ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम अपना ईमान और अपनी औलाद का ईमान, अपने घर की खवातीन का ईमान किस तरह बचाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाइयों, एक तो शैतान तजुर्बाकार बहुत है, दूसरा ये कि इस्तिकामत वाला बहुत है। ये कभी थकता भी नहीं है, बीमार भी नहीं होता। हमारे तो बीवी बच्चों के झंझट होते हैं, इसके वो झंझट भी नहीं है। न कभी इसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई थकावट होती है। इसकी जिंदगी का मकसद ही यही बनाया है कि मैंने लोगों को ईमान से महरूम करना है। और ये जो हम छोटे मोटे गुनाह करते हैं, हकीकत ये है कि ये शैतान का असल मकसद ही नहीं है। शैतान का असल मकसद है हमारी ईमान पे डाका डालना। और ये जो छोटे मोटे गुनाह करवाता है, ये हकीकत में पहले से हमारी ईमान को कमजोर करने की कोशिश करता है। बार बार गुनाह करवाएं ताकि ईमान कमजोर हो, फिर जिंदगी के आखिरी लम्हात में शैतान बंदे की ईमान पे मजबूती से हाथ डालता है। मेरे भाइयों, वो मौत के लम्हात बहुत पुरखतर हैं, बहुत ज्यादा पुरखतर और नाजुक लम्हात हैं। हमारा तो हाल ये है इस वक्त होश व हवास की हालत में, जीते जागते शैतान हमसे गुनाह करवाता है और हमें होश तब आता है जब शैतान अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। हम बाद में कहते हैं कि है
ये किया हुआ, शैतान ने मुझसे गुनाह करवाया, शैतान ने मुझे धोखा दिया, शैतान ने मुझे वरगलाया। यानी शैतान जब अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, हमें बाद में ख्याल आता है। इस वक्त हम होशो हवास की हालत में हैं। मरते वक्त जब अवसान बंदे के खता होंगे, हवास ठीक तरह काम नहीं कर रहे होंगे, मौत के सकरात तारी होंगे, शिद्दत का आलम होगा, शैतान की कोशिश पूरे जोरों पर होगी। उस वक्त शैतान से अपना ईमान बचा के ले जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अफसोस से कहना पड़ता है, आज नमाज की फिक्र करने वाले बहुत सारे हैं, रोजा और हज की फिक्र करने वाले बहुत सारे हैं, ज़कात की फिक्र करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन इस बात की फिक्र करने वाले कि आखिरी लम्हात में मैं अपना ईमान कैसे बचा के ले जाऊंगा, इसके लिए फिक्रमंद लोग बहुत थोड़े नजर आते हैं। जो सबसे मुश्किल मरहला है, उस मुश्किल मरहले के लिए बहुत कम लोग फिक्रमंद होते हैं। और दुनिया का दस्तूर ये है कि जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं, गेम खेलती हैं, शुरू में ज़्यादा कोशिश नहीं करती, लेकिन जूं गेम इख्तिताम के करीब पहुंच रही होती है, मुकाबला इख्तिताम के करीब पहुंच रहा होता है, दोनों तरफ की टीमों की कोशिशों में इजाफा होता है। आखिरी लम्हात में दोनों टीमें पूरी कोशिश सर्व कर रही होती हैं। शैतान का भी ऐसा ही मामला है कि इंसान के आखिरी लम्हात में वो पूरी कोशिश करता है कि बंदे को ईमान से महरूम कर दे। वही लोग सआदतमंद होते हैं कि उन लम्हात के लिए फिक्रमंद हो जाएं कि हम आखिरी लम्हात में अपना ईमान कैसे बचाएंगे। और मेरे भाइयों, हमारे वो अकाबिर जिनके सीनों में पहाड़ों जैसा वजनी और मजबूत ईमान होता था, वो भी आखिरी लम्हात में अपने ईमान को बचाने के लिए फिक्रमंद होते थे। कैसे बचाएंगे, फिक्रमंद रहते थे। सही बुखारी शरीफ में एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है, हज़रत रबई इब्न हिराश रहिमहुल्लाह ताला। उनके बारे में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कराते हुए नहीं देखा। पूछने वाले ने पूछा, आप बिल्कुल मुस्कराते नहीं हैं। फरमाया, मैं कैसे मुस्करा सकता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अपना ईमान बचा के ले जा सकूंगा या नहीं ले जा सकूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूं, उस दिन दुनिया वाले मुझे मुस्कराता देखेंगे। चुनांचे पूरी जिंदगी किसी ने उनको मुस्कराते हुए नहीं देखा, लेकिन वफात के बाद जब गुस्ल देने वाले उनको गुस्ल के तख्ते पे गुस्ल दे रहे थे, तो वो मुसलसल मुस्करा रहे थे और दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि मैं ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूँ। ये आखिरी लम्हात में अपना ईमान बचा के ले जाना, ये सआदतमंद लोगों के हिस्से में आता है। अल्लाह ताला हमें भी उन सआदतमंदों में शामिल फरमा दे। कुछ आमाल ऐसे हैं, अगर हम उनका एहतमाम करें तो अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। 3 उमूर का एहतमाम करना होता है। अब ये असल मकसद है मेरे मजमून का, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है। 3 उमूर का एहतमाम करें, अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। सबसे पहला काम तो ये कि ईमान हमें अल्लाह के फजल से मिला है, हमारी काबिलियत की वजह से नहीं मिला, हमारी जहानत की वजह से नहीं मिला, अल्लाह के फजल की वजह से मिला है। और ये ईमान उस वक्त तक महफूज रहेगा जब तक अल्लाह का फजल शामिल होगा। जिस दिन अल्लाह ने अपने फजल को रोक लिया, ईमान हमसे सलब हो जाएगा। इस वक्त अगर हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ये तमाम साथी दीन की बात सुनने के लिए आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हैं। हम में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस वक्त मेरा ईमान मेरी अपनी काबिलियत की वजह से है, मेरी अपनी जहानत की वजह से है, मेरी अपनी समझदारी की वजह से है।
सबका ईमान अल्लाह के फजल और करम का नतीजा है। वरना जब अल्लाह ताला अपने फजल को रोक लेता है, बंदे की मत मारी जाती है, अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा गाय का पेशाब पीना अपने लिए सआदत समझता है। जो बुतों को सजदे करते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं, सलीब को पूजते हैं और 3 खुदाओं को मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और पता नहीं और क्या कुछ करते हैं, उसकी वजह यह नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उसकी वजह यह नहीं है कि वो ज़हीन नहीं है, नहीं, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके साथ अल्लाह का फजल नहीं है, हमारे साथ अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल हमारे साथ होगा तो हमारा ईमान बचेगा। अगर अल्लाह का फजल नहीं हुआ फिर ईमान बचाना हमारे बस का रोग नहीं है। हमारा तो हाल ये है कि अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते, जबान की हिफाजत नहीं कर सकते, कानों की हिफाजत नहीं कर सकते, दुकान की हिफाजत नहीं कर सकते, मोटे मोटे ताले लगा देते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह के वक्त जा रहे होते हैं, दुकान के ताले टूट चुके होते हैं, सामान गायब हो चुका होता है। अपने घरों की हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी औलाद की हिफाजत नहीं कर सकते, हम कैसे अपने ईमान की हिफाजत कर सकेंगे? अल्लाह का फजल होगा तो ईमान बचेगा, और बचेगा वही बंदा जिसके साथ अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ। अब अल्लाह का फजल हम कैसे अपने साथ शामिल हाल रख सकते हैं? तो मेरे भाइयों, अल्लाह के साथ ताल्लुक